पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। हाई स्पीड डीजल 12 रुपए 84 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया है। मिट्टी का तेल 7 रुपए 19 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया है। लाइट डीजल 8 रुपए 20 पैसे फी लीटर सस्ता। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको एक दफा फिर बताएं नाज़रीन के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। हाई स्पीड डीजल 12 रुपए 84 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया है, जबकि पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं तलहा बाजवा से। तलहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजारत खाना की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं इसमें रद्दोबदल का नोटिफिकेशन आज जो है वो जारी कर दिया गया है। अगर बात करें हाई स्पीड डीजल की तो 12 रुपए 84 पैसे जो है वो फी लीटर उसको सस्ता किया गया है, जो कि बहुत ही खुशाइन है। जो अवाम की जानिब से है इसको खूब सराहा जा रहा है। अगर दूसरी जानिब अगर बात करें पेट्रोल की कीमतें जो है वो बरकरार हैं, लेकिन मिट्टी का तेल जो है वो 7 रुपए 19 पैसे जो फी लीटर है उसको सस्ता किया गया है। अगर बात करें लाइट डीजल ऑयल की तो वो 8 रुपए 20 पैसे जो है उसको फी लीटर जो है उसको भी सस्ता किया गया है। शहरियों की जानिब से जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से जो है इसको खूब सराहा तो जा रहा है, लेकिन एक जानिब वो गिला करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जो पेट्रोल की कीमत है उसमें कोई भी जो है वो कमी नहीं की गई। हमें जो है वो काफी उम्मीद थी कि पेट्रोल की कीमतें हैं जो उसमें भी कमी आएगी। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अच्छा भाईजान, आप मुझे बताएं कि क्या कहना चाहते हैं। हाई स्पीड के डीजल जो है उसमें तो जो 12 रुपए 84 पैसे कमी आई है, लेकिन पेट्रोल की कीमत जो है वो बरकरार है, क्या कहते हैं? पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। जी बिल्कुल, शहरी जो है यहाँ पे उनका यही कहना है कि पेट्रोल जो है उसको सस्ता होना चाहिए। और भी शहरी मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। अच्छा मुझे बताएं, वजारत खजाना की जानिब से बहुत अच्छा जो है वो ये इकदाम है कि 12 रुपए जो सस्ता किया गया है हाई स्पीड डीजल, लेकिन पेट्रोलियम कीमत जो है उस मसनूआत की कीमत जो है उसमें कमी नहीं की गई, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, उन लोगों ने जो डीजल की कमी की है, डीजल का हमें कोई फायदा नहीं है। हम लोगों के पास तो बाइक है, हम लोगों ने बाइक इस्तेमाल करनी होती है। ऐसी बात है, पेट्रोल की भी कमी आनी चाहिए। पेट्रोल भी हम लोगों को चाहिए कि कम कर दें, और पेट्रोल कम करेंगे तो हमारा फ़ायदा है। हम लोगों से उनसे रिक्वेस्ट है कि जनाब वो पेट्रोल कम करें, यही कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से जो है इस जो कमी जो की गई है हाल में मिट्टी के तेल में, इसको जो है वो खूब सराहा तो जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो गिला शिकवा भी किया जा रहा है कि पेट्रोल जो है वो रोजमर्रा की जो है वो बुनियाद पे हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमतों में जो है वो कमी नहीं की गई। उनका यही मुतालबा है हुकूमत पंजाब से कि जो है वो पेट्रोल की कीमत जो है उसमें भी कमी करें। और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ऐसे मुझे बताओ भाईजान, आप क्या कहना चाहते हैं? जी मेरी बात सुने आप, डीजल में तो इन्होंने कमी कर दी है, लेकिन जो गरीब बंदा है उसके पास बाइक है, ठीक है, वो जाता है बाइक पे, काम पे जाता है बाइक पे जाता है। उसने अपना कोई चीज़ ज़रूरती सामान घर का लेके जाना है या आना है तो वो बाइक पे लेके आना है ना, तो उसमें पेट्रोल डलता है। पेट्रोल की कीमत में इन्होंने जो है वो कमी नहीं की है, तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि पेट्रोल की कीमतों में ये कमी करें। बाकी डीजल की कमी में हमें कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि पेट्रोल की कीमतें जो है इसमें भी कमी की जाए। हमें जो है वो यही उनको उम्मीद थी कि पेट्रोल की कीमत जो है उसमें भी नुमाया कमी की जाएगी, लेकिन पेट्रोल की कीमतें जो हैं इसको बरकरार रखा गया। अगर बात करते जाएं कीमतों के हवाले से तो हाई स्पीड डीजल की जो है वो कमी के बाद 272 रुपये। नाज़रीन, आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। हाई स्पीड डीजल 12 रुपए 84 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया है, जबकि पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया है। तलहा बाजवा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एफबीआर का बड़ा यूटर्न। बैंकों में 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा करवाने पर रिटेलर्स और ऑनलाइन कारोबार करने वालों को टैक्स में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। 2 लाख रुपए से ज्यादा अदायगी सिर्फ क्रॉस चेक या ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए हो सकेगी। एफबीआर हुकाम के मुताबिक इकदाम रिटेल सेक्टर से टैक्स चोरी की रोकथाम और मईशत की डिजिटलाइजेशन के लिए उठाया जा रहा है। आपको एक दफा फिर अपडेट करें कि एफबीआर का बड़ा यूटर्न। बैंकों में 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा करवाने पर रिटेलर्स और ऑनलाइन कारोबार करने वालों को टैक्स में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। 2 लाख रुपए से ज्यादा अदायगी सिर्फ क्रॉस चेक या ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए हो सकेगी। ऑनलाइन अशिया फरोख्त करने वालों पर भी फिल इनवॉइस 2 लाख रुपए की शर्त लागू होगी। बैंकों में कैश जमा करवाने पर एफबीआर सजा के तौर पर पैदावारी लागत में 50% कटौती कर लेगा।
FBR हुकाम के मुताबिक इकदाम रिटेल सेक्टर से टैक्स चोरी की रोकथाम और मईशत की डिजिटलाइजेशन के लिए उठाया जा रहा है। नाज़रीन, दूसरी जानिब FBR के ऑनलाइन सिस्टम में तकनीकी खराबी, तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम के लिए एक्सपोर्टर्स को रिलीफ दिया जाने लगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ी छूट का ऐलान कर दिया गया। एक्सपोर्टर्स की ताखीर से रकम आने पर 3 से 6% तक जुर्माना आयद किया जाता था। जुर्माना आयद होने पर एक्सपोर्टर्स की रकम भी रुक जाती थी, जिससे उन्हें मौशी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। अब स्टेट बैंक के हुक्म के मुताबिक कोई जुर्माना आयद नहीं होगा। एक्सपोर्टर्स का मुतालबा था कि ताखीर से रकम ग्राहकों की तरफ से हो जाती है। ताखीर से पेमेंट के बाद बैंक रोक लेते थे, जिससे परेशानी एक्सपोर्टर्स की बढ़ती थी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल लोगो, सिटी 41, फैसलाबाद। और अब आपको बताएंगे सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 96 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 19वें इजलास में दी गई। फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में मॉडल विलेजेस के क्याम के लिए 72 अरब के फंड्स मंजूर। फैसलाबाद डिवीजन के गुरुद्वारों, चर्च और मंदिरों के तहफ़्फ़ुज़ और तज़ीन और आइश के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। मुख्तलिफ शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सीवरेज और सैलाबी पानी की निकास को बेहतर बनाने के लिए 22 अरब 47 करोड़ फंड मंजूर किए गए हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल। जिला चिन्योट की 125 किलोमीटर दही सड़क की किस्मत जाग उठी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के रूरल रोड प्रोग्राम के तहत अरकान असम्बली की 51 स्कीमों को चीफ मिनिस्टर रूरल रोड प्रोग्राम में शामिल किया गया है। हल्का एन ने 94 की 11, PP 94 की 5 और PP 95 की 7 सड़कें प्रोग्राम में शामिल की गई हैं। PP 96 की 7 जबकि PP 97 की 21 सड़कें भी चीफ मिनिस्टर रूरल रोड प्रोग्राम में शामिल की गई हैं। फंड्स की दस्तयाबी की सूरत तमाम स्कीमें रवां माली साल के दौरान मुकम्मल होंगी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी चीफ मिनिस्टर रूरल रोड प्रोग्राम में शामिल की जाने वाली स्कीमों की मंजूरी देगी। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41, चिन्योट। तो दूसरी जानिब डिवीजन भर में चिकन 595 रुपए किलो पर बरकरार। फार्मी अंडे 2 रुपए महंगे, 293 रुपए दर्जन हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में चिकन 595 रुपए किलो पर बरकरार, मार्केट में 600 रुपए तक मिल रहा है। फार्मी अंडे 2 रुपए महंगे, 293 रुपए दर्जन हो गए। आलू 84 रुपए, मार्केट में 90 रुपए फी किलो में फरोख्त। प्याज 4 रुपए इजाफे के बाद 62 रुपए, मार्केट में 70 रुपए फी किलो हो गया। टमाटर 6 रुपए महंगा, 94 रुपए, मार्केट में 100 रुपए फी किलो में दस्तयाब। अदरक चाइना 420 रुपए पर बरकरार, मार्केट में 450 रुपए किलो। घिया कद्दू 97 रुपए मुकर्रर, मार्केट में 120 रुपए फी किलो। खीरे 98 रुपए जबकि मार्केट में 110 रुपए फी किलो मुकर्रर। मटर की कीमत 250 रुपए किलो, मार्केट में 270 से 300 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। आम चौसा अव्वल 300 रुपए, मार्केट में 350 रुपए किलो। अमरूद 85 रुपए, मार्केट में 100 रुपए फी किलो हो गया। अंगूर गोला 210 रुपए किलो, अंगूर संदरखानी 310 रुपए फी किलो हो। जंग में जिंदा ब्रायलर 411, गोश्त 595 रुपए किलो पर बरकरार। फार्मी अंडे 2 रुपए इजाफी से 293 रुपए दर्जन मुकर्रर। आलू 84 रुपए, मार्केट में 100 रुपए किलो फरोख्त। प्याज 3 रुपए कमी से 55 रुपए, बाजार में 70 रुपए किलो में दस्तयाब। टमाटर 6 रुपए इजाफे से 94, मार्केट में 115 रुपए किलो फरोख्त। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जश्न आज़ादी और मार्का हक के मौका पर 75 रुपए का यादगारी सिक्का जारी कर दिया है, जो 15 अगस्त 2025 से स्टेट बैंक के फील्ड दफातर में दस्तयाब है। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक ये यादगारी सिक्का फ़ौज पाकिस्तान की बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए जारी किया गया है, जो कौमी जज्बे और कुर्बानी की अलामत है। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे फैसलाबाद में अलखिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी की तकरीब अलखिदमत डायलिस्टिक सेंटर डाइबो रोड पर एहतमाम किया गया। यतीम बच्चों की शिरकत ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। बच्चों ने जश्न आज़ादी पर वतन अजीज से इजहार मोहब्बत के लिए परफॉर्मेंसेज दी। बच्चों ने कहा कि टैबलोज की मदद से वतन पाक को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी अशार भी पेश किए गए। मजीद कहा गया कि यौम आज़ादी की निस्बत तकरीब के एहतमाम पर अलखिदमत के शुक्रगुजार हैं। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करें कि फैसलाबाद में अलखिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी की तकरीब का एहतमाम किया गया। अलखिदमत डायलिस्टिक सेंटर डाइवर रोड पर एहतमाम किया गया। यतीम बच्चों ने तकरीब में शिरकत करके इसको 4 चांद लगा दिए। बच्चों ने जश्न आज़ादी पर वतन अजीज से इजहार मोहब्बत के लिए परफॉर्मेंसेज दी। बच्चों ने कहा कि टैबलोज की मदद से वतन अजीज को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से खसूसी अशार भी पेश किए गए। मजीद कहा कि यौम आज़ादी की निस्बत
तकरीब के एहतमाम पर अलखिदमत के शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब फेडमिक में यौम आज़ादी पर परचम कुशाई की तकरीब CEO फेडमिक मियां जमीन अहमद ने परचम कुशाई और 14 अगस्त का केक भी काटा। इनका कहना था कि 14 अगस्त का दिन बानियाने पाकिस्तान की जिद्दोजहद और शोहदा की कुर्बानियों की याद दिलाता है। मुल्क की सालमियत, खुशहाली और फेडमिक की तरक्की के लिए खसूसी दुआ भी की गई। एक दफ़ा फिर आपको अपडेट करें कि फेडमिक में यौम आज़ादी पर परचम कुशाई की तकरीब CEO फेडमिक मियां जमीन अहमद ने परचम कुशाई और 14 अगस्त का केक भी काटा। इनका कहना था कि 14 अगस्त का दिन बानियाने पाकिस्तान की जिद्दोजहद और शोहदा की कुर्बानियों को याद दिलाता है। मुल्क की सालमियत, खुशहाली और फेडमिक की तरक्की के लिए खसूसी दुआ की गई। और अब आपको बताएं कि जंग में बुनियादी मराकज़ सेहत पर अद्वियात की चोरी ना थम सकी। बेसिक हेल्थ यूनिट पक्केवाला के डिस्पेंसर एहसानुल्लाह की जानिब से सरकारी अद्वियात चोरी करने की कोशिश। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जंग के नवाही इलाका पक्केवाला का बेसिक हेल्थ यूनिट, जहां सरकारी अद्वियात आवाम को मुफ्त फराहम करने के लिए भिजवाई जाती हैं, मगर मुबैना तौर पर डिस्पेंसर एहसानुल्लाह खुद इन अद्वियात को उड़ा ले जाने की कोशिश में मसरूफ था। इलाका मकीनों को जब इस बात की खबर मिली तो उन्होंने डिस्पेंसर को रंगे हाथों पकड़ लिया और मौके पर ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। शहरियों का कहना है कि सरकारी अद्वियात चोरी की ये पहली वारदात नहीं, इससे कबल भी कई बार सरकारी अद्वियात गायब हो चुकी हैं, जबकि महकमा सेहत की जानिब से डिस्पेंसर एहसानुल्लाह के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। समाजी रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि अवामी फलाही के लिए भिजवाई गई अद्वियात पर डाका डालने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। जबकि दूसरी जानिब सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स की हड़धर्मी, लोकल गवर्नमेंट के इक़दामात बेसूद दिखाई देने लगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। काउंसिल से मुफ्त सर्टिफिकेट बनवाने का मामला। यूसी सेक्रेटरियों की अदम दिलचस्पी से सर्टिफिकेट्स के इजरा का मामला इल्तवा का शिकार होने लगा। यूसी सेक्रेटरी दफातर में बर वक्त हाजिरी यकीनी बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हो रहे हैं। दौरान ड्यूटी यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी मौजूद न होने से भी शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यूसी सेक्रेटरी मुफ्त सर्टिफिकेट फराहम करने में भी अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि ड्यूटी औकात के दौरान यूनियन काउंसिल दफातर बंद रहना मामूल बन चुका है। सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाने वाले साइलिन को मायूस लौटना पड़ता है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। और अब आपको बताएंगे फैसलाबाद डिवीजन सीवरेज के मसाइल में पोते खाने लगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जंग मोहल्ला सुल्तान शाह में सीवरेज के मसाइल बरकरार, गलियों में सीवरेज का पानी जमा रहना मामूल बन गया। इलाका मकीनों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना, शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद का मद्दी पार्क मसाइल का पार्क बन गया। वासा ने सीवरेज के पानी का रुख पार्क की तरफ मोड़ दिया। पार्क मुकम्मल तौर पर गंदे पानी से भर गया। तफरीह के लिए बनाया गया पार्क मच्छरों की अमाचगाह बन चुका। शहरी सफाई सुथराई के मुंतजिर, मगर हुकाम ने चुप साध रखी है। कम से कम 4 साल हो गए और गंदगी भी देख लें आप सामने ही आपके, और माहौल देख लें पार्क का किस तरह का होगा। ये बीमार हो रहे हैं, वासा ने छोड़ा है मेरे ख्याल से। ये चंगेउट का मोहल्ला शेराबाद मुंतखब नुमाइंदों की तवज्जो का मुंतजिर, जहां सीवरेज मसाइल अवाम के लिए वबाले जान बन गए। गलियों और बाजारों में सीवरेज का पानी जमा होने से ताफुन फैलने लगा। शहरियों का कहना था कि इलाका में नकासी का कोई निजाम नहीं। किसी मुंतखब नुमाइंदे को शेराबाद के मकीनों की फिक्र नहीं। मुतासरीन मकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इस पानी को बड़े औखे आए। ये पानी जी लोगों का भी इत्थे इकट्ठा हो जाता है ते ओ जनाब बारिश का भी इकट्ठा इत्थे हो जाता है ते इस सानू बीमार कर दिता है। साडा मुतालबा है कि असीं अपील करते हैं गवर्नमेंट नाल भी, अपने मेंबरां नाल भी, कि साडे भी इत्थों कोई पानी का निकासी बनाई जाए। शोभा टेक सिंह में रिजाना रोड पर सीवरेज की पाइपलाइन बोसीदा हो गई। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के मंसूबे का आगाज कर दिया। रिजाना रोड से जंग रोड तक सीवरेज की नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। गुज़िश्ता दिनों रिजाना रोड पर सीवरेज लाइन फटने से जमीन बैठ गई थी। सिस्टम बोसीदा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना था। फैसलाबाद का शहबाज शरीफ पार्क हुकाम की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। पार्क में लगाए गए बेंच बैठने के काबिल ना रहे। मुनासिब देखभाल ना होने से घास सूख गई। तराश खराश ना होने से कहीं 1.5 फुट तक बढ़ चुकी है। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि सरकारी हज स्कीम में दरखास्तों की वसूली का आखिरी दिन। नामजद बैंकों में हज दरखास्तों की वसूली आखिरी रोज जारी रहेगी। स्टेट बैंक ने नामजद बैंक खुलवाने के अहकामात जारी कर दिए। दरखास्तों की मतलूबा तादाद पूरी होते ही बैंकिंग रोक दी जाएगी। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर
वसूलशुदा हज दरख्वास्तें कामयाब करार पाएंगी। दरख्वास्त गुजार बैंक से कंप्यूटराइज्ड रसीद जरूर हासिल करें। वजारत के ऑनलाइन पोर्टल या पाक हज 2026 ऐप पर क्वाइफ जरूर चेक करवा लिए जाएं। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चलें कि सरकारी हज स्कीम में दरख्वास्तों की वसूली का आखिरी दिन। नामजद बैंकों में हज दरख्वास्तों की वसूली आखिरी रोज जारी रहेगी। स्टेट बैंक ने नामजद बैंक खुलवाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। दरख्वास्त की मतलूबा तादाद पूरी होते ही बैंकिंग रोक दी जाएगी। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर वसूलशुदा हज दरख्वास्तें कामयाब करार पाएंगी। हज दरख्वास्त गुजार बैंक से कंप्यूटराइज्ड रसीद जरूर हासिल करें। वजारत के ऑनलाइन पोर्टल या पाक हज 2026 ऐप पर क्वाइफ जरूर चेक कर लें। एक दफ़ा फिर आपको अपडेट करें कि सरकारी हज स्कीम में दरख्वास्तों की वसूली का आखिरी दिन। नामजद बैंकों में हज दरख्वास्तों की वसूली आखिरी रोज जारी रहेगी। स्टेट बैंक ने नामजद बैंक खुलवाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। दरख्वास्तों की मतलूबा तादाद पूरी होते ही बैंकिंग रोक दी जाएगी। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर वसूलशुदा हज दरख्वास्तें कामयाब करार पाएंगी। हज दरख्वास्त गुजार बैंक से कंप्यूटराइज्ड रसीद जरूर हासिल करें। दूसरी जानिब मारूफ गुलकार असद अब्बास को मदाहों से बिछड़े 2 साल बीत गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। के सत्याना बंगले से ताल्लुक रखने वाले मशहूर गुलकार असद अब्बास को मदाहों से बिछड़े 2 साल बीत गए। तमगा इम्तियाज हासिल करने वाले असद अब्बास गुर्दों की बीमारी में मुब्तला थे। फन्ने मौसीकी में दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला असद अब्बास बिस्तरे मर्ग पर हुकूमत से माली इमदाद का मुंतजिर रहा। असद अब्बास ने कदियामिल सावल यारवे जैसे मशहूर OST गाकर शोहरत हासिल की। मरहूम असद अब्बास के मदाह आज भी इनके गाए हुए गाने सुनकर अश्कबार होते हैं। असद अब्बास ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। संगीत आइकन अवार्ड, कोक स्टूडियो और मशहूर गाने गाए। असद अब्बास 7 साल से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। हफ्ते में 3 बार उनको डायलिसिस भी करवाना पड़ता था। फन मौसीकी में शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले असद अब्बास की बेवा आज अपने 2 बच्चों की कफालत के लिए झोली फैलाए हुकूमत पंजाब से इमदाद की मुंतजिर दिखाई देती है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। नाज़रीन, आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में मरकजी अंजुमन ताजरान की जानिब से मेंबर सूबाई असम्बली अमजद अली जावेद के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। ताजिर बरादरी की ऐवान आला में आवाज़ उठाने और इनके मसाइल के हल के साथ देने पर तकरीब का एहतमाम किया गया। मेंबर सूबाई असम्बली अमजद अली जावेद ने खसूसी शिरकत की। ज़िले सदर मियां इदरीस, जनरल सेक्रेटरी मियां मुजम्मिल सिद्दीक, राशिद फारूक, मोहम्मद नाहिद, एडवोकेट मोहम्मद नासिर और ताजिर बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। MPA अमजद अली जावेद का शानदार इस्तकबाल किया गया। MPA अमजद अली जावेद को फूलों के हार पहनाए गए और पत्तियां भी निछावर की गईं। ताजिर बरादरी का कहना था कि दुकानों की नीलामी के हवाले से साथ देने पर अमजद अली जावेद के मशकूर हैं। MPA अमजद अली जावेद का कहना था कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मिल्कियत दुकानों की नीलामी पूरे पंजाब का मसला था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मिल्कियत दुकानों की नीलामी का 90% मसला हल हो गया है। टोबा टेक्सिंग की आवाम और ताजिर बरादरी के साथ खड़ा हूं। नाज़रीन, दूसरी जानिब महकमा तालीम फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम डिवीजन भर में होने वाले पहले टीचर स्पोर्ट्स गाला की तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद गवर्नमेंट MC गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल समदाबाद में किया गया। पंजाब हुकूमत की तरफ से रवा साल पहली बार टीचर स्पोर्ट्स मुकाबलों का एहतमाम किया गया, जिसमें एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन आमिर रजा और एडिशनल डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन अली अहमद सियाद ने खसूसी शिरकत की। तकरीब की मेज़बानी CEO एजुकेशन राव अब्दुल करीम ने की। मेल और फीमेल टीचर्स के क्रिकेट, बैडमिंटन, रस्साकशी और एथलेटिक्स के मुकाबले करवाए गए। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सालगिरह दोस्तों और अजीज़ व अकारिब की जानिब से इन्हें दिल की अता गहराइयों से सालगिरह की मुबारकबाद पेश की गई। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर की सालगिरह दोस्तों और अजीज़ व अकारिब की जानिब से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को इनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की गई। महकमा पुलिस के अफसरान और स्टाफ ने भी IG पंजाब को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।